हेलो डियर स्टूडेंट। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि डायनेमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। पुलिस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और ज़रूरी कंसेप्ट आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, और वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं, और वो था आपका सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स में, जहां पर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशंस देखी थी। आज का लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। देखिए, आपने काइनेमेटिक्स में सीखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। समझने के लिए देखिए, कुछ ऐसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है एक्स और ये है वाई, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब भी आप इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि वो थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी बॉडी का मोशन स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं हम इसको। अब देखिए, हमें पता लग गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एक थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है। थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला भी इसके अंदर एक्स है, वाई है और जेड है। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वो होते हैं जिनके अंदर आपका न्यूटन्स लॉ क्या हो जाए? ओबे हो जाए। इनके अंदर न्यूटन्स लॉ ओबे होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिनके अंदर न्यूटन्स लॉ ओबे ना हो, न्यूटन्स लॉ को ये फॉलो ना करें। तो मैं यहाँ डिसओबे लिख देता हूँ स्मॉल में। डेफिनेशन आपको मैंने पहले ही लिखवा दी। अब बात ये आती है, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई फ्रेम इनर्शियल है या कोई फ्रेम नॉन इनर्शियल है? चलो जरा इसको समझने के लिए एक चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो आपको कोई भी फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल, ये अगर पता लगाना हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, वेदर द फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग और नॉट। ठीक है ना? अगर फ्रेम एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है तो इनर्शियल फ्रेम है, और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या है? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, घूम रही है, तो वो एक्सेलरेट कर रही है। तो अर्थ जो है वो क्या है आपके पास में? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब मैंने यही केस क्यों लिया है, अर्थ का केस? तो ये इसलिए लिया है क्योंकि इसको हम एक एक्सेप्शन की फॉर्म में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अर्थ अपने एक्सिस पर घूम तो रही है, पर बहुत ही स्लो घूम रही है। स्लो घूम रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन तो है, पर वो एक्सेलरेशन क्या है? अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। ठीक है ना? अब अगर ये एक्सेलरेशन अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है तो हम स्पेशल केस के अंदर, यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये ज़रूरी बात है, स्पेशल केस के अंडर हम इस अर्थ को क्या मानेंगे? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रियलिटी में अर्थ क्या है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पर क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए स्पेशल केसेस में हम इसको क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए आप एक वीडियो देखिए, ये वाली वीडियो। Dear students, on your screen you are seeing a red color wooden plank and a dark golden color wooden block. अब जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे ही रेड प्लैंक फॉरवर्ड मोशन करता है, वुडन ब्लॉक बैकवर्ड मोशन करता है। देखिए, और जैसे ही रेड प्लैंक रुक जाता है, वुडन ब्लॉक फॉरवर्ड आता है कुछ देर तक, और उसके बाद ये वुडन ब्लॉक क्या हो जाता है? स्टॉप कर जाता है। ठीक है ना? अब हम इस पूरे सिनेरियो को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे। हम बेसिकली दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमारा ग्राउंड होगा और दूसरा हमारा रेड प्लैंक होगा। चलिए ज़रा देखते हैं। ओके, नाउ इन दिस सीन लेट अस सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मान लो मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ, ये मेरा ग्राउंड है। अब क्या होगा? जैसे ही मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे ये प्लैंक आगे जाता हुआ दिख रहा है और ये ब्लॉक मुझे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये ब्लॉक आपको पीछे जाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे?
क्योंकि फोर्स प्लैंक पे लग रहा है तो प्लैंक तो आगे चला जाएगा, बट ब्लॉक अपने रेस्ट पर है एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ब्लॉक रेस्ट पे रहने की ट्राई करेगा, इसलिए ये ब्लॉक कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। अब मेरी अगली जो पिक्चर है इसमें जो ब्लॉक है वो मेरा रेस्ट पे आ चुका है, पर ये प्लैंक स्टिल आगे की तरफ जा रहा है, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा भी था। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ब्लॉक आगे की तरफ क्यों जा रहा है, तो आप कहेंगे कि मेरा प्लैंक तो रेस्ट पे आ गया, पर क्योंकि ब्लॉक मेरा मोशन में था तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन मेरा ये क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। चलिए एक बार ज़रा फिर से वीडियो रेफरेंस में देखते हैं। वीडियो रेफरेंस में फिर से देखिए, मेरा प्लैंक आगे गया, ब्लॉक पीछे जा रहा है, मेरा प्लैंक रुक गया बट ब्लॉक आगे जा रहा है। अब यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगा इनिशियल स्टेज पर, और फाइनल स्टेज में इनर्शिया ऑफ मोशन लगा, या आप कह सकते हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये तो इनर्शिया का रोल आ गया कब, जब आप ग्राउंड रेफरेंस पे थे। अब क्या हो अगर मैं प्लैंक के ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ। चलिए ज़रा दोबारा देखते हैं एक बार। अब इस बार मान लीजिए मैं इस वुडन प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, सॉरी यहाँ पर। अब अगर मैं इस वुडन प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ये प्लैंक आगे जा रहा है तो मैं भी इसी के साथ आगे जाऊँगा, तो मुझे मेरे रिस्पेक्ट में प्लैंक किस में दिखेगा, रेस्ट में, बट मुझे ये ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, फिर ये ब्लॉक पीछे क्यों जा रहा है। इसे तो पीछे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है, अगर ये जैसे रेस्ट पे था ये मुझे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जीरो से इसकी कोई वेलोसिटी भी हो रही है, इसका मतलब इट इज़ एक्सेलरेटिंग। और न्यूटन लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट जब मैं इस वुडन प्लैंक पे खड़ा होकर के इसको देख रहा हूँ ब्लॉक को, तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बल्कि नॉन जीरो है। तो इस केस में न्यूटन्स का ये जो लॉ था, सेकंड लॉ जो रियल लॉ था, वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे कभी भी न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं करते। अब बात आती है फेल क्यों हो गया। तो देखिए, ये वुडन ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो, बाद में एकदम से आगे चल पड़ा किसी वेलोसिटी v से, इसका मतलब है ये वुडन ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। और जब मैं इस वुडन ब्लॉक के ऊपर आ जाता हूँ तो मैं किस में आ गया हूँ, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब आपको पता भी लग गया होगा कि इनको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों कहते हैं। अब देखिए, सेम सिचुएशन हमारी कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। जब ये आगे आएगा, वही बात, फोर्स तो लग ही नहीं रहा है तो ये आगे कैसे आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में, आपका जो न्यूटन्स लॉ हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इन केसेस में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, इन केसेस में हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इमेजिनरी फोर्स। एक इमेजिनरी फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, और उस इमेजिनरी फोर्स का नाम है सूडो फोर्स। हम सूडो फोर्स लगा करके इन दोनों केसेस में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सूडो फोर्स कैसे लगाएंगे। देखो सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं। देखो, अगर मेरा ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो सूडो फोर्स मेरा हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। तो ये मेरा सूडो फोर्स है, जिस भी तरफ एक्सेलरेशन है उससे हमेशा अपोजिट लगेगा। ठीक है ना। तो अगर अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों? तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, एक सूडो फोर्स लग रहा है, इसलिए मुझे ये ब्लॉक कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये फ्रेम मेरा रुक रहा है, अगर ये फ्रेम मेरा रुकेगा तो इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, रिटार्डेशन, और सूडो फोर्स मेरा कहाँ लग जाएगा, आगे की तरफ। तो ये वुडन ब्लॉक मुझे लास्ट स्टेज में जब फ्रेम रुक जाता है आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, किसकी वजह से, मेरा सूडो फोर्स की वजह से। तो विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपना न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आप न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो, पर कब कर सकते हो,
जब आप उसके ऊपर क्या लगा दें, एक सूडो फोर्स लगा दें। अब मैंने क्या किया था, आपको एक असाइनमेंट दिया था और उस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, उस 5 क्वेश्चन के ऊपर ये सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं ये हम कल अपनी लाइव क्लासेस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।